अच्छा चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या बोलोगे? जवाब दीजिए। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, अभी कुछ नहीं, आप 10 सेकंड नहीं, मैं 10 सेकंड नहीं दूंगा, 10 सेकंड बाद 10 सेकंड दूंगा। एक तरफ सनातन को लेकर जो शब्द कहे जा रहे हैं वो आपने सुने, दूसरी तरफ पाकिस्तान से बात कही जा रही है वो सुनी। ये एजेंडा क्या है? अब आपकी बात जॉर्ज सोरोस का एजेंडा है क्या? अब आपको बता दूं। हाँ बताइए। देखिए, अभी G20 की जब समिट हो रही थी तो स्टालिन साहब का हाथ पकड़े माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे, और इससे पहले एनडीए का गठबंधन रहा हुआ है या नहीं रहा हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में, पूछिए जाकर को। और अभी भी अगर आज गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा, गठबंधन पे आ जाते हैं। अभी गठबंधन किसके साथ है? एक फंस गए आज आप अपनी बात को बोलकर। बिल्कुल आज की तारीख में गठबंधन पार्टी फंस गई नहीं, स्टालिन का गठबंधन आज की डेट में किस पार्टी के साथ है? स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी का गठबंधन किस पार्टी के साथ है? जेडीयू का गठबंधन किस पार्टी के साथ है? जवाब देंगे कुछ? बिल्कुल दे रहा हूं। हाँ, बताइए किसके साथ? सुनने का सब्र अगर होगा, सब्र होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सब्र किया। जवाब देखिए क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है हर चीज का सर्टिफिकेशन बांटने लगी। जब इनके साथ कोई होता है, महबूबा मुफ्ती इनके साथ गठबंधन करेंगी तो वाह वाह क्या महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करा, तब वो समर्थक हो जाएंगे। और उसके बाद जो है, सुन लीजिए, नीतीश कुमार के साथ इनका गठबंधन टूटता है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन टूटता है, और आज गठबंधन कर ले इनके साथ। मैं चैलेंज करता हूं, आज इनके साथ गठबंधन अगर कर लेंगे तो खुशी खुशी ये एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल बेगैरती जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लाद रखी है। प्रेम शुक्ला साहब इस चीज का जवाब देंगे नहीं कि क्या कहे फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी? जी बताइए। ओके, प्रेम शुक्ला से मैं पहले जवाब लेता हूं, फिर आरएसएन जी आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, रिस्पॉन्ड। ये देखिए, मियां खामखा की बातों के अलावा कुछ कर पाए? इनकी बातों में ये है कि अगर आतंकवाद को 370 का संशोधित करके घुस के मारा है तो अच्छा काम नहीं किया। अरे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं साहब, आतंकवाद की घटनाओं में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। प्रेम जी, मियां खामखा शहीदों के ऊपर तो कम से कम आप दिलासा दीजिए ना देश को। शांत रहें। नहीं, दिलासा नहीं देते, हम घुस के मारते हैं। हम दिलासा देने वाले लोग नहीं हैं। आतंकवादी के माद में घुसकर उसको मौत के घाट उतार कर वो कब्र में भी समूचा ना जा सके ऐसा इंतजाम करके सुपुर्दे खाक करते हैं। ये भारत की परंपरा है, ये भारत का शौर्य है। आतंकवादी के घर में घुस के मारना और पाकिस्तान को 9 वर्षों में ऐसी स्थिति में खड़ा कर देना कि पूरी देश में, पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लिए टहले, सौदी अरेबिया तक उसके साथ खड़ा रही है। तो जिना की मजार पे जाकर के क्या करा गया था? लेकिन मियां जिना की मजार पे जाकर के महिमा पर लग रही है, बोले अलाउ हिम टाइम। सैयद जवाद, फिर मियां खामखा की दशा ये है। अभी आपको मियां खामखा, ये मोहम्मद अली जिन्ना था कौन, जरा जान लीजिए। ये कांग्रेस का नेता था, और हमारे आदरणीय आडवाणी जी ने अगर वहां जाकर लिखा तो उनको तत्काल पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से निवृत्त कर दिया था। यह भारतीय जनता पार्टी की विचारों के प्रति समर्पण है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसके तलवे चाटने वाले आज तक तलवे चाट रहे हैं कांग्रेसी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब उसकी तस्वीर हटाने की बात होती है तो कांग्रेसी ऐसे स्यापा करते हैं जैसे उनके अब्बा हुजूर की तस्वीर हटाई जा रही है। तो ये आपकी जो दशा सपाई और कांग्रेसी, और विशेष करके आप जिस अल्पसंख्यक समुदाय की दुहाई देकर जो है राजनीति में आतंकवाद का समर्थन करते हैं, राजनीति में जो है भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, सनातन धर्म के विरोध में कोई कह सनातन को हम नष्ट कर देंगे, आप गोडसे का समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? तर्क देने खड़े हो जाते हैं। नहीं, आप तो गोडसे का समर्थन करते हैं, मैं गोडसे का समर्थन नहीं करता, लेकिन आप मोहम्मद अली जिन्ना के तलवे चाटते हैं। आज भी पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हैं, और पाकिस्तान की जो तलवा चाटने की आपकी क्रिया है, बिरयानी खाने मनमोहन सिंह नहीं गए थे। बिरयानी खाने कभी मनमोहन सिंह नहीं गए थे, बगैर क्लियरेंसेस लिए नवाज शरीफ की की शादी में तो पहुंच गए थे। नहीं, प्रेम सर को जवाब तो दीजिए, पूछिए ना। जो तलवारों के बिरयानी खाने कौन चला जाता है? आरएसएन सिंह ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। आरएसएन सिंह बेगैरती छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल बेगैरती छोड़ दीजिए जो ओढ़ रखी है, जनता देख रही है। जी ओके, यू मेड योर पॉइंट। यहां पर पॉलिटिकल बेगैरती की बात हो रही है आरएसएन, लेकिन मैंने आज जब ये कार्यक्रम शुरुआत करी थी तो कहा था कि कश्मीर टू कन्याकुमारी चलेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि एक तरफ तो
पाकिस्तान की वकालत करने का प्रयास हो रहा है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस देश की सरकार को तो पाकिस्तान कुछ मदद करेगी तभी हटेगी, और दूसरी तरफ सनातन के ऊपर निरंतर अटैक हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक किसी ने बयान दिया और वो चुप बैठ गया, गलती से बोल दिया, त्रुटि हो गई। ये तो प्लान्ड लगता है, ये एक एजेंडा लगता है। ये देखिए, आप पूछेंगे कि इसका हल क्या है, इसका स्थायी सल्यूशन क्या है, तो अगर बहुत पीछे के इतिहास में गया वो उनसे मिले वहां पे उन्होंने मजार पे चादर चढ़ाई। मेरे हिसाब से इतिहास में जो भी हुआ, वो जो थ्रेट परसेप्शन है हमारा जिहादी प्रॉक्सी वॉर का, उसकी विस्तृत जानकारी हमको नहीं थी। जैसे कि कभी इसके पहले, आज से 7-8 साल पहले आपने कभी गजवाए हिंद का सुना था? इट इज देयर इन द स्क्रिप्चर्स। तब इसका सोल्यूशन क्या है? आज यहां पर पाकिस्तानी पैनलिस्ट नहीं बैठे हुए थे, पिछले चैनल में 2 नालायक बैठे हुए थे, मैं ये बातें नहीं कह सकता था। देखिए, ये पूरी जो यहां से सिलेबस जाती है जिहाद की पाकिस्तान में, वो इंडिया से जाती है, आपके देवबंद से जाती है, चाहे वो बरेलवी हो चाहे अहले हदीस हो। जैश ए मोहम्मद क्या है? एक बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन है। लश्कर ए तोयबा क्या है? इस अहले हदीस। तहरीक लबैक क्या है? बरेलवी है। और सिलेबस कहां बनता है? ये हिंदुस्तान में बनता है। ये इधर का फेसेट है प्रॉक्सी वॉर का। ये दुकानें बंद कीजिए। ठीक है, इस दुकान ने पाकिस्तान बनवाया, इस दुकान ने पाकिस्तान बनवाया। और जब तक आप आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट नहीं एड्रेस करेंगे, देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान की बड़ी गुर्बत है। गुर्बत में भी जिहाद, अमीरी में भी जिहाद। आपने फ्रांस में देखा, फुटबॉल में हार में भी जिहाद, जीत में भी जिहाद। तो नो योर एनिमी। आप अपने दुश्मन को कृपया जानिए। और मैं आपको कह रहा हूं, जहां तक कश्मीर का सवाल है, इन सबको अंदर कीजिए, आप अंदर कीजिए। जो भी ऐसे भी ये धरती के बोझ है, इनको ये जो है ना, जिनका नाम हमने लिया, जी, मैं स्वामी जी, इनको हटाइए। एक महीने में जी, मैं विषय पर सनातन की, ओके, मैं आता हूं आपके पास स्वामी दीपांकर। ये सनातन की क्रोनोलॉजी जो है, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो एक बार ही आए तो गलती है, बार बार आए तो फिर तो एजेंडा है ना? और सिर्फ ये कह के निकल जाना, देखिए एक इंडिविजुअल बयान है, इस पर क्या बोला जाएगा? किसी और धर्म पे बोल के देख ले। नहीं, देखिए